विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जी का ढाका में निधन हो गया है। बांग्लादेश जब राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरवाद और हिंसा के दौर से गुजर रहा है और देश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, उस नाजुक घड़ी में 28 वर्षीय खालिदा जिया अभी नहीं रही। बीएनपी ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा। खालिदा जिया का निधन सुबह करीब आज 6 बजे फर्ज की नमाज का ठीक बाद हुआ। बीएनपी का सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और बीएनपी चेयरपर्सन का प्रेस विंग का एक अधिकारी शमसुद्दीन दीदार ने भी उनका निधन का पुष्टि की। 15 अगस्त 1945 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के जलपाईगुड़ी में पैदा हुई खालिदा जिया को प्यार से पुतुल कहा जाता था, लेकिन बांग्लादेश में उनकी राजनीति भारत विरोधी बांग्ला राष्ट्रवाद पर टिकी थी। एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने बांग्लादेश दौरे पर गए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने से मना कर दिया था। खालिदा जिया का मूल नाम खालिदा खानम पुतुल था। 1947 की भारत विभाजन के बाद उनका परिवार दिनाजपुर शहर चला गया। खालिदा ने अपनी जीवन की किताबें खुद लिखी क्योंकि वो स्वयं को स्वशिक्षित कहती थी। हालांकि खालिदा ने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। उनके हाई स्कूल और स्नातक की पढ़ाई का कोई रिकॉर्ड अभी तक पुख्ता नहीं है। खालिदा का शादी पाकिस्तानी सेना का कैप्टन जियाउर रहमान से हुई थी। 1965 में शादी का बाद खालिदा जिया पति का साथ पाकिस्तान चली गई। उन्होंने अपना नाम बदलकर खालिदा जिया रख लिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जियाउर रहमान तैनात थे। जियाउर रहमान बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और खालिदा 1977 से 1981 तक बांग्लादेश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। उनके 2 बेटे हैं, तारिक रहमान और अराफात रहमान। अराफात रहमान का मृत्यु 2015 में हार्ट अटैक से हो गई थी, लेकिन 30 मई 1981 को पति का दुखद हत्या ने उनके जीवन में अंधेरा फैला दिया। उस दर्द ने उन्हें राजनीति का मैदान में उतारा, जहां उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 जनवरी 1982 को खालिदा ने बीएनपी का सदस्यता ली। इस पार्टी का स्थापना उनके पति ने 1978 में की थी। 10 मई 1984 को वो बीएनपी का चेयरपर्सन चुनी गई और 30 दिसंबर 2025 तक इस पद पर वो टिकी रही। उन्होंने 1982 में हुसैन मोहम्मद एरशाद का सेना तख्तापलट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व दिया। खालिदा जिया ने 1982 में हुसैन मोहम्मद एरशाद का सेना तख्तापलट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जीवन लंबे राजनीतिक प्रतिरोध की कहानी है। 1983 से 1990 तक एरशाद शासन के खिलाफ उन्होंने 7 पार्टियां का गठबंधन का नेतृत्व दिया। उन्होंने 1986 का चुनाव का बहिष्कार किया और कई बार नजरबंद रही। खालिदा 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1991 में, तब वो बांग्लादेश की पहली महिला पीएम बनी। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। उनका दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 में था, जो थोड़े दिन का लिए था। तीसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 2001 से 29 अक्टूबर 2006 तक, उसमें खालिदा जिया जी ने बम्पर सीटें मिली थी चुनाव में। उनके 4 पार्टी अलायंस को 2/3 वोटें मिली थी। बांग्लादेश की राजनीति के कुछ पिछले साल 2 बेगम का टकराव का गवाह रहे। बांग्लादेश में एक छोर खालिदा जिया चमक रही थी तो दूसरी छोर पर शेख हसीना का बोलबाला था। बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक परिवर्तित करने वाली शेख हसीना और खालिदा जिया की दुश्मनी को बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।